हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए। जैसे कि आप लोग का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होना है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है यानी बिहार बोर्ड के द्वारा यानी चुना गया 20 वीवे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे कि आप लोग का हिस्ट्री का सिलेबस जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का जो है हिस्ट्री में बिल्कुल यानी 100% जो है तैयारी हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, आपको हम बता दें कि अब तक का सबसे टफ प्रश्न आपको यानी आज हम जो है 20 क्वेश्चन चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये अब तक का यानी सबसे टफ यानी कठिन प्रश्न है। आपको यानी सॉल्व करना है और इसमें आपका जो है एक यानी कंडीशन है कि इसमें 15 आपको यानी लाना है। ठीक है, 15 आपको यानी लेके आना है। अगर 15 अगर आप लेके आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बहुत ही बेटर है। आपको जो है बिल्कुल निश्चिंत रहना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तक का सबसे कठिन प्रश्न लेकर के आए हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो सब बच्चे तैयार हो जाइए। 20 ऐसा वीवे क्वेश्चन लेकर के आए और 20 में से आपको यानी 15 देना है और ऊपर आप जहां तक ले आ सकते हैं वो आपके ऊपर है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा जितना आपसे अगर सॉल्व होंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वीडियो में आपको 1K का टारगेट है लाइक का और सभी बच्चों को 1K लाइक देना है, और क्योंकि ताकि इससे फिर आप नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग के लिए यानी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा, इसको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कालीबंगान जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए कालीबंगान किस नदी के किनारे अवस्थित है। आपका पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में रावी, दूसरा सिंधु, तीसरा सतलज, चौथा आपका सरस्वती, घाघर या कौन सा होगा, जल्दी बताएंगे। सरस्वती या घाघर होगा यहाँ आपका यानी, और ये ऑब्लिक है। आपको बताना है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए, तो इसका आंसर आपका सरस्वती या घाघर, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आपको 5 सेकंड का समय दिया गया था, 5 सेकंड के अंदर आपका यानी समय समाप्त होगा, उसके बाद आपको यानी आंसर देना है। ठीक है, चलिए आप लोग ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। अब तक का सबसे टफ प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है कौन सा था। यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है यानी कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला आपका हड़प्पा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा में आपका क्या है मोहनजोदड़ो, तीसरा में आपका कालीबंगा, चौथा में आपका लोथल। आपको 5 सेकंड का समय मिला है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग तेजी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर आप लोग का यानी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आप लोगों का लोथल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे ऑप्शन डी बताएं बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, गंदे पानी की निकास की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में, रोम की सभ्यता में। आपको मिला है 5 सेकंड का समय और इन 5 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर बताना है। चलिए बताइए मेरे डियर स्टूडेंट्स का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा कि यानी गंदी पानी की निकासी जो है समुचित व्यवस्था जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता में था, ये एक नगरीय सभ्यता था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही लाजवाब, सभी बच्चे का आंसर का आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता दिए हैं, तो आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां हुई थी। यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है ये कहां हुई थी। पहला आपका यानी पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा आपका यानी सरवन मतलब क्या हो जाएगा सरवन वेलोगोला, या आपका यानी उज्जैनी। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको मिला है 5 सेकंड का समय। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आप लोग एकदम धुआं उड़ा देना आपको एक एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, यानी शरवण वेल गोला, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कहलाता है। यानी 5 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को यानी मानने वाला था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानने वाला था, आपको ये बताना है। बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को, या आपका वैष्णव धर्म को। चलिए, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है ये मौर्य वंश के संस्थापक था कौन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किस वंश यानी किस धर्म को मानते थे, तो बिल्कुल आपको पता होगा ये जैन धर्म को मानते थे। आपका समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन उसका पुत्र जो है यानी पोता उसका बौद्ध धर्म का यानी प्रचार प्रसार किया था, क्या नाम था उसका, यानी अशोक। आपको बिल्कुल पता होगा अशोक उसका पुत्र पोता जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी किया था, ये आप लोगों को पता होगा। और वो बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक। ठीक है, वो तृतीय शासक था यानी मौर्य वंश का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का यानी व्यापक
निरूपण कहाँ किया गया था? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में या मतलब नारद स्मृति में? तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको मिला है 5 सेकंड का समय और इन 5 सेकंड के अंदर आपको यानी आंसर बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका यानी भगवत गीता, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, जल्दी बताइए। चलिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? आपको मिला है 10 से 20 सेकंड का आपको समय मिला है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे पाली, कुछ बच्चे प्राकृत, कुछ बच्चे हिंदी। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था, यानी कौरव और पांडव के बीच यानी युद्ध हुआ था, जिसमें यानी पांडव की जीत हुई थी। क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, कर्म, पूजा, सुनना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वेद कितना होते हैं? 4 होते हैं। आपको पता होगा, अर्थवेद, यजुर्वेद, समवेद, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है और वेद का जो अर्थ होता है क्या होता है? बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका यानी सुनना राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, आईन अकबरी के लेखक कौन है? चलिए, बदायूं, अकबर, अबुल फजल, फैजी। चलिए, तो देखिए आईन अकबरी के लेखक के बारे में बताना है आपको। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। चलिए, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आईन अकबरनामा का ही तीसरा भाग आईन अकबरी है। अकबरनामा का भी लेखक अबुल फजल है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने लगाया था, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा सबसे पहले सेवन इसका जो है अकबर के द्वारा यानी तंबाकू का सेवन किया गया था और इस पर प्रतिबंध जो है उसका पुत्र यानी जहांगीर जो है लगाया था। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? पहला आपका फैज शरहिंदी, अहमद मतलब अहमद यादगार, मोतीवीद खां या आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पादशाहनामा के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। पादशाहनामा के लेखक आप लोगों को पता होगा अब्दुल हमीद लाहौरी। बिल्कुल एकदम क्या बताइए, ये सारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल का है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपको पता होगा अब्दुल हमीद लाहौरी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव यानी रखी थी 1526 में, 1530 में, 1540, 1556 में। तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यानी जो है पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कब हुआ था? और पानीपत का प्रथम युद्ध में ही जो है यानी मुगल वंश का नींव रखा गया था। चलिए, आप लोगों का भी आंसर सही आ रहा है। बिल्कुल, जो भी बच्चे अगर आप लोग 1556 बताए हैं, बिल्कुल आपका आंसर सॉरी 26 बताए हैं, उसका आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 1526 में बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, 1236 में, 1136 में, 1436 में। तो देखिए आपको यहाँ 5 से 10 सेकंड का आपको समय मिला है। आपको बताना हरिहर बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब किया गया था? चलिए, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। हरिहर बुक्का ने 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर का ध्वंस होने के बाद इसे हम्पी के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14, रामानंद के शिष्य यानी कौन थे? चलिए, पहला ऑप्शन आपके सामने, रेदास, कबीर, धन्ना एमपी पा या इनमें से सभी। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, बताना आपको 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, लाजवाब आप लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी रामानंद के शिष्य यानी रेदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एम पीपा भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। चलिए, आपको मिला है 10 सेकंड का समय। आपको पता होगा
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी जो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे कौन, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको बताना है इसका दरगाह जो है कहाँ पे है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट, जो बच्चे अजमेर बताए हैं इसका आंसर आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये वीडियो में आपको एंड तक करना है, 20 क्वेश्चन तक आपको ईमानदारी से यानी कवर करना है, और आप लोग ईमानदारी बताइएगा कि इन 20 में से आप यानी कितना सॉल्व किए हैं, ईमानदारी से आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट करके लास्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को, राजिया को, या कुतुबुद्दीन ऐबक को? चलिए बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मैगस्थनीज, अल्बेरूनी, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय मिला आपको, जल्दी बताइए। देखिए कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक है, तो आपको पता होगा इंडिका के लेखक कौन है। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। मैगस्थनीज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? संथाल विद्रोह के किस ईयर हुआ था? चलिए 1832 में, 1841, 1851, 1855। देखिए संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल कार्नवालिस के द्वारा, यानी कार्नवालिस कोड के द्वारा जो लागू किया गया था, और ये बिल्कुल आपको पता है, यानी संथाल विद्रोह जो है 1854 से लेकर 1855 के बीच हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन कराए आपको, और आज तक का यानी कुछ कुछ क्वेश्चन हम टफ लिए हैं, ताकि आप लोग देखेंगे कि आप लोग दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1515, 1512, 1510, 1509। चलिए आपको मिला है 10 से 15 सेकंड का समय मिला है। देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। आपको ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हम ये चीज समझ रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी? आपको मिला है 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल पता होगा 1951 में जो है अर्चना कृपलानी जो है कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया था। इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का ये टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से आप यानी खुद से ईमानदारी से बताएंगे कि आप यानी कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई वीडियो शेयर करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपको हम एकदम बिल्कुल खास तौर पर कहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में भी आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रात रात भर जगना पड़ता है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट और हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में भी शेयर करेंगे। तो चले गाइस, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।